Hello, all of guys. Welcome to all of my YouTube channel Physics by कृष्ण दत्त कश्यप। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 10th क्लास से लेके और यहाँ तक देखा है कि मास्टर लेवल तक की क्लासों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसा मान के चलो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत ही इसी टॉपिक से होती है और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि मास्टर लेवल तक भी इसकी जो है कितनी, एक तरीके से ऐसा देखा गया कि 2 नंबर में भी और 7.5 नंबर में भी और 10 नंबर में भी यहाँ तक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। आज हम सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और ऐसा समझेंगे कि कोशिश ये रहेगी कि कभी हम भूलें नहीं। तो स्टार्ट कर, जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के मिड में, यानी कि एक ऐसी युक्ति जो चालक और अचालक के मध्य है, जिसकी चालकता होती है। तो देखें पहले, तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक। इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से तो कैसे चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके से सेमीकंडक्टर जो है जिनकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बता दूंगा मैं। चालकता, चालक और अचालक के मध्य होती है। ठीक है भाई, यानी कि जिनकी कंडक्टिविटी चालक और अचालक के मध्य होती है वे क्या कहलाते हैं? हमारे सेमीकंडक्टर। यानी कि जिनकी कंडक्टिविटी लाई करेगी किसके मिड में? इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो इसके एग्जाम्पल के लिए इसके सेमीकंडक्टर के सबसे अच्छे एग्जाम्पल माने गए हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी कि 4th ग्रुप के एलिमेंट जो हैं सेमीकंडक्टर माने जाते हैं, जिनके यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि जर्मेनियम जी और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो है पीरियोडिक टेबल में अगर इन दोनों एलिमेंट्स की बात करी जाए तो ये 4th ग्रुप में लाई करते हैं। ठीक है, 4th समूह में। ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो SI का नंबर जो होता है 14 होता है और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी करी जाए तो 284, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन के 4 हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो इसी तरीके से जर्मेनियम के भी अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके लास्ट में 4 माने जाएंगे। ठीक है, तो अब सेमीकंडक्टर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन कितने टाइप के, यानी कि वर्गीकरण सेमीकंडक्टर का। तो अगर हम सेमीकंडक्टर का वर्गीकरण करने चले जाएं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इंट्रिंसिक, एक दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। यानी कि इन्हें अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे निज अर्धचालक, निज अर्धचालक
और इसे जो है बाह्य अर्धचालक। ठीक है गाइस, तो इनके एक दूसरे भी नाम होते हैं जिन्हें इन्हें मतलब दूसरे नाम से भी बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। कोई इसे जो है आंतर अर्धचालक भी कह सकता है, अर्धचालक। और इसका एक मोस्ट पॉपुलर नेम है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। और इसके इस टाइप से इसके भी नाम हो जाएंगे, इसे जो बाह्य अर्धचालक और जो है इसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है। तो नॉर्मली देखा गया कि इनस्टिक सेमीकंडक्टर यानी कि निज अर्धचालक जो है मोस्ट मतलब एक तरीके से ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होते, नो मोर यूजफुल। यानी कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो इनस्टिक सेमीकंडक्टर इतने ज़्यादा मोस्ट यूजफुल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यानी कि शुद्ध एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है, यानी कि शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम। तो ये जो है इनके कंडक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती इनकी, तो इस वजह से ये जो है इतने ज़्यादा यूज नहीं करे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर यूज़ करे जाते हैं सबसे ज़्यादा, और इन्हें एक्सटर्निक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक्सटर्निक ये इस वजह से हुए हैं कि बाहर से इनमें कुछ इम्प्योरिटी जैसे मिला दी जाती है। अब किस में इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी, यानी कि कौन काम नहीं कर रहा था मतलब अच्छे तरीके से, यानी कि इनस्टिक सेमीकंडक्टर काम नहीं कर रहा था, यानी कि इनस्टिक सेमीकंडक्टर है क्योंकि इसमें बाहर से इस वजह से इम्प्योरिटी मिलाई जाती है जिससे कि इस वाले की इनस्टिक सेमीकंडक्टर की क्या हो, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, यानी कि चालकता बढ़ जाए। इस वजह से बाहर से इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, अशुद्धि। और इस प्रकार से किसी भी इनस्टिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धचालक में यदि बाहर से इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है यानी कि अशुद्धि मिलाई जा रही है, तो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो पूछ लिया जाएगा कितनी बार भी ये क्वेश्चन कि व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या है। तो डोपिंग ये है कि यदि बाहर से किसी भी, अब अशुद्धि होती किसकी है, या तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, किसी भी एलिमेंट्स की जो ट्राइवेलेंट है या पेंटावेलेंट है उसको उसकी इम्प्योरिटी किस में मिलाई जाती है, इनस्टिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धचालक में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो जैसे ही इसमें इम्प्योरिटी मिल जाती है ये शुद्ध अर्धचालक जो है कैसी बन जाएगा, मतलब ये अशुद्ध अर्धचालक बन जाएगा और इसकी कंडक्टिविटी कैसी हो जाओगी, हाई हो जाओगी। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है, तो एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर को इसमें भी 2 टाइप हैं, एक तो पी टाइप एक एन टाइप। तो इसे ध्यान से समझते हैं। हमारी बात चल रही थी कि इनस्टिक और एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर में कितनी टाइप होती हैं। तो हमारा इनस्टिक सेमीकंडक्टर तो हो गया था, तो एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर की टाइप देखते हैं। तो उसमें एन टाइप और पी टाइप 2 टाइप होती हैं। तो उसे ध्यान से समझने के लिए एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर यानी कि इसे मैंने पहले ही बताया था, ये क्या है, बाह्य अर्धचालक।
इसे अशुद्ध अर्धचालक भी बोल देते हैं। तो मैंने इसमें बताया था, इसमें क्या होता है, एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें बाहर से ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, तो एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के बताए थे मैंने अभी, एक तो पी टाइप, एक एन टाइप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से बता देंगे हम। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर वे वाले सारे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें बाहर से जो है किसकी इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी, ट्राइवेलेंट की। ट्राइवेलेंट मतलब त्रिसंयोजक। अब त्रिसंयोजक किस प्रकार से, त्रिसंयोजक वे सारे हैं जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप के। अब थर्ड ग्रुप में जो आता है हमारा जैसे स्पेशल एल्युमिनियम, उसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 283। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए हमारे, 3। तो इसे ध्यान से समझेंगे, मतलब 3 का कैसे कैसे सारे इसके सिस्टम बैठते हैं और इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर इसे समझने के लिए हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं इसे, तो इसकी हमारी कितनी होती है, इसकी जो अगर इसे कितने चाहिए होते हैं, जैसे इस टाइप का कोई भी हमारी 4 संयोजकता वाली चीज़ें को ऐसा माना जाता है कि ये एक तरीके से इन्हें किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मतलब 4 हैं, फुलफिल हैं ये अपने आप में। अब जो है जैसे ही अब बाहर से हम ऐसा मान के चले ये किस टाइप का है, पी टाइप का है। ठीक है, तो इसे कितने चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं। अब इसमें हमने क्या काम करा, बाहर से किसकी इम्प्योरिटी मिला दी, एल्युमिनियम की। हमें पता है एल्युमिनियम के जो है बाह्य कोश में यानी कि आउटर मोस्ट में सेल में कितने वो होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, आए कितने हैं इस पर, 3। तो अभी कितना चाहिए, 1। तो वो जो 1 बनता है ना, वो इस तरीके से अपना स्पेस बना लेता है, और जब स्पेस बना लेता है इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, होल। क्या बोलते हैं, होल, यानी कि कोटर, कोटर बोलते हैं इसे। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर समझ के चले हम बात, ये यहाँ से 2 कंडीशन आ गई, यानी कि हमें एक चीज़ पता चल गई, अभी से और ज़रूरत है यहाँ पे। तो होल पे चार्ज कैसा रहेगा, होल पे चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और इसे और आवश्यकता है तो ये किसका काम करेगा, एक्सेप्टर का। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिले हमें, होल मिले। ठीक है, उन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये किसका काम कर रहे हैं, पी टाइप किसका, एक्सेप्टर का, यानी कि ग्राही का। ठीक है, और इसमें जो है अब जैसे होल्स है, ठीक है, तो अब होल्स यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी टाइप में जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, ये है ज़्यादातर मेन कंडीशन यही है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, यानी कि कोटर रहेंगे। किसमें, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम एन टाइप का। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर वे सारे सेमीकंडक्टर हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से इम्प्योरिटी के रूप में पेंटावेलेंट वाली चीज़ें मिलाते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट यानी कि 5 संयोजक तत्व। अब 5 संयोजक किस, यानी कि 5th पीरियोडिक टेबल जो होगी वो 5th
फिफ्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वे पेंटावेलेंट का काम करते हैं। जैसे अगर हम देखा लगे फास्फोरस, P फास्फोरस, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 285। हमने देखा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये कितने होते हैं किसी भी, यानी कि अगर हम ये जो इम्प्रूरिटी मिला रहे हैं, एक्चुअल में ये जो इम्प्रूरिटी मिलाई जाती है ये मिलाई जाता है इनिस्टिक सेमीकंडक्टर में, क्योंकि वे पहले से ही कैसे हैं, मतलब हमारे उनकी कंडक्टिविटी कैसी है, बिल्कुल लो है। तो उनकी लो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तो हम इसमें क्या कर रहे हैं हम एन टाइप वालों में पेंटावेलेंट की इम्प्रूरिटी मिला देंगे, यानी कि 5 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो इसे चाहिए कितने, 4, तो इसे देते हैं 1 2 3 4। अभी इसके 4 पूरे हो गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा वाले को क्या करेंगे, वो यहाँ बाहर चला जाता है, मतलब इनसे, ठीक है। और ये किसका काम करता है, ये जो एक एक्स्ट्रा हो गया ये किसका काम करता है, एक तरीके से डोनर का, यानी कि दाता का, यानी कि देने का काम करेगा। और इसे क्या बोलते हैं, इस वाले को फ्री इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन नाम आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि बहुसंख्यक, यानी कि बड़ी संख्या में जो मौजूद हैं इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक। बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें एक बात हमें पता चली कि जो भी एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन में मेजॉरिटी चार्ज, यानी कि ये किसका काम करते हैं, डोनर का, ठीक है। तो अब ये सारी जो चीज़ें थी हमारी, ये इसकी क्लासिफिकेशन में थी, ठीक है। तो इसी टाइप से मतलब हम इन्हें जो है चीज़ों को देख सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेमीकंडक्टर की और एडवांस क्लास के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा, और इसमें जो चीज़ें बची हुई हैं जैसे कंडक्टर को और एक्सप्लेन तरीके से, और हमारे ये कंडक्टिविटी और इंसुलेटर को और एक्सप्लेन तरीके से समझना, तो एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से इसे मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है।